Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई भी डाउट होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो मिनिमम कट ऑफ है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज चाहे प्राइवेट कॉलेज। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की मैंने बात नहीं की, जो मैंने दो वीडियो बनाए कट ऑफ के बारे में। एक मैंने बीएससी नर्सिंग के लिए बनाया था, एक पैरामेडिकल के लिए, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पे है, वो मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे जा सकते हैं, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर इतने पॉइंट्स में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट इतने पॉइंट्स पे प्राइवेट मिल जाएगा या नहीं, ठीक है। तो बहुत डाउट्स है स्टूडेंट्स को। देखो पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका मेरिट लिस्ट है इसका एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। देखो 27 अप्रैल आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, उसके बाद तकरीबन 20 to 30 डेज़ के बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। मतलब आपका रिज़ल्ट आता है आफ्टर 20 to 30 डेज़, ठीक है। तो एंडिंग मई आपका रिज़ल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह, ज़रूर डेफिनेटली आ जाएगा, या विदिन 10 डेज़ आपका रिज़ल्ट डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक। तो रिज़ल्ट के बेस पे भी जो मैंने एक्सपेक्टेड कटा बनाया था, या तो ऊपर जा सकता है 1-2 पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स, या तो नीचे भी जा सकता है। वो कब पता चलेगा? जब आपका सिलेक्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो जब रिज़ल्ट आएगा ना, उसमें ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स 100 प्लस है, ठीक है। कितने स्टूडेंट के मार्क्स 100 प्लस है। फॉर एग्जांपल 23, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 2023 में जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 100 प्लस थे वो थे आई थिंक 283 स्टूडेंट जिनको 100 प्लस मार्क्स थे। बट इन 2024 में जो स्टूडेंट्स थे जिनके 100 प्लस मार्क्स थे वो थे 603 शायद, आई थिंक, ठीक है। 603 स्टूडेंट्स थे जिनको 100 प्लस मार्क्स थे। तो आप मतलब खुद ही यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ 24 में इसीलिए ज़्यादा हुआ है समझ, क्योंकि 100 प्लस स्टूडेंट्स 600 प्लस थे। बट इन 23 283 ही स्टूडेंट्स थे ऐसे जिनको 100 प्लस मार्क्स थे। अब 25 की अगर हम बात करेंगे, वो हमें पता चलेगा मेरिट लिस्ट से 2025 में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 100 प्लस है। अगर 600 से नीचे 100 प्लस स्टूडेंट्स थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कट ऑफ डेफिनेटली नीचे हो जाएगा, और वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह, उससे कम ही होंगे, आप एक्सपेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि पेपर मतलब वो उतना ज़्यादा इजी नहीं था, ठीक है। बट जो नीट 2025 था ना, मतलब इट वाज वेरी टफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल थी फिज़िक्स खासकर, ठीक है। उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये मैंने बोला आपका मेरिट लिस्ट डेट, ठीक है, कब आ सकता है। उसके बाद देखो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, ठीक है। रिजल्ट में आपके मार्क्स होंगे कितने पॉइंट से, आपकी रैंक होगी, ठीक है, ठीक है। और आपका नाम वो तो पता ही है, ये सब उसमें होगा। बट जो सिलेक्शन लिस्ट होता है ना, जो काउंसलिंग के बाद निकलता है, उसमें आपके कॉलेज का नाम होता है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया, ठीक है। तो किस कॉलेज में आप सिलेक्ट हुए, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन लिस्ट। अब इधर देखो, पहले आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद 20 to 30 डेज़ के बाद, उसमें भी इतना ही टाइम लगता है, कभी ये देते ज़्यादा कभी कम ही। इस बार ये कम ही टाइम देंगे, ठीक है, क्योंकि इनको जल्दी फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस स्टार्ट करने हैं आपके बीएससी नर्सिंग के, ठीक है। क्योंकि इन्होंने पिछले साल भी जल्दी किया स्टार्ट, इस बार भी इनको जल्दी करना है स्टार्ट, ठीक, ताकि जो गैप रहेंगे ना फिर बिटवीन द सेमिस्टर्स वो अच्छी खासी रहे, ठीक है। जो हमारा बैच था ना 2022 का, हमें आजकल देते हैं बस 3 to 4 मंथ्स देते हैं पर सेमिस्टर। क्यों? क्योंकि हमने लेट किया था एडमिशन तब। बट आपको जल्दी कराएंगे, फिर गैप भी अच्छी खासी देंगे, ठीक है। अब इधर देखो, वरना 6 मंथ्स का होता है सेमेस्टर, ठीक। इधर देखो 20 to 30 डेज़ के बाद आपकी काउंसलिंग हो गई। अब काउंसलिंग में क्या करना है, उसमें क्या करना होता है, क्योंकि बहुत सारों को नहीं पता है। अब जिन्होंने ड्रॉप किया है उनको पता होता है थोड़ा सा, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगा। देखो जो आपकी काउंसलिंग होती है ना, पहला राउंड जो होता है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है, ऑनलाइन। अब ऑनलाइन राउंड जो होता है ये आपको घर बैठे करना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम आपकी काउंसलिंग करेंगे इंशाल्लाह खुद ही। देखो जो ऑनलाइन काउंसलिंग होते हैं इसमें कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये वो इसके लिए नोटिफिकेशन निकालेंगे। जैसे ही ये मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसी में लिखा होगा कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक कि अगर मैं 2023 की बात करूँगा, उस वक्त जिनके मार्क्स 30 प्लस थे, ठीक है, फर्स्ट राउंड में उनको बुलाया गया। बट इन 2024 तब जिनके मार्क्स 40 प्लस थे, मतलब 40 जिसको है वो भी, और जो 40 प्लस थे, 40 से ज़्यादा 46 अप टू फर्स्ट रैंक, ठीक है, वो भी कर सकते थे किसमें, फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग, ठीक। अब इधर देखो इस साल की अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको बोला या तो 40 प्लस आपको बुलाएंगे या बुलाएंगे 45, ठीक है।
45 या 40 प्लस फर्स्ट राउंड में आपको बुलाएंगे। क्यों आपने बोला सर डिक्रीज़ होगा कट ऑफ? क्योंकि इस बार स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है, तकरीबन 2 to 4,000 इंक्रीमेंट हुआ है स्टूडेंट्स में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इतना ही रहेगा, 45 या 40 प्लस आपको फर्स्ट राउंड में बुलाएंगे। वो पता चलेगा सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट से, जब वो आएगा इंशाल्लाह मैं अच्छे से फिर बताऊँगा। अब देखो इधर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है। अब जिन्होंने किया ना, अब फर्स्ट राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड, फिर आपका उस राउंड का सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा कि स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज अलाउट किया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज और हर पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स के हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाएगा। जैसे कि मैंने कट ऑफ जो स्टूडेंट उसके जो पॉइंट्स है जिस कॉलेज में फॉल करेंगे, ठीक है, तो उसी वही कॉलेज उसको मिलेगा। बट फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड राउंड। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह, जब मैं काउंसलिंग का प्रोसीजर आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कब, जब मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा ना, रिजल्ट, उसके बाद मैं आपको काउंसलिंग का फुल डिटेल्ड एक वीडियो डालूंगा, प्रोसीजर क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अगर कोई हमसे नहीं करवाना चाहता है काउंसलिंग तो इंशाल्लाह वो खुद करेगा आराम से, ठीक है। देखो इधर जो आपकी काउंसलिंग उसका जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद आफ्टर 10 to 20 डेज आपका सेकंड राउंड होता है। अब सेकंड राउंड में कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे? सेकंड राउंड में वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जो उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा। फॉर एग्जांपल 23 में आई थिंक 25 प्लस को बुलाया था जिनके पॉइंट्स थे, 24 में 20 प्लस को बुलाया था। अब सर 24 में कट ऑफ ज़्यादा होगा, 20 ये क्यों 20 हुआ, 23 में 25, ठीक है, क्योंकि 24 में इन्होंने डिसाइड किया हम सारे जो सीट्स है वो फिल करेंगे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने 20 पॉइंट्स तक बुलाया था। इस साल भी इंशाल्लाह ये 20 प्लस बुलाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अगर 20 प्लस नहीं, अगर ये चाहे, मतलब इन्होंने चाहे कि और सीट्स फिल होने चाहिए, फिर 15 प्लस भी हो सकता है, बट श्योरिटी नहीं है। 30 प्लस मतलब 30%, 20% चांसेस है 15 प्लस, 100% चांसेस है 20 प्लस बुलाने की। सेकंड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिनके पॉइंट्स 20 प्लस होंगे इन सेकंड राउंड, उनको बुलाया जाएगा आफ्टर फर्स्ट रैंक। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया ना, वो भी कर सकते हैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट, बट उसके लिए क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कर सकता है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट, वो मैं आपको आगे बताऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छे से हो गया ये भी आपको क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, अब इधर देखो, मैंने आपको बोला, अब यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मेरे इतने पॉइंट्स है। देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है ना, कोई भी स्टूडेंट जिसके 40 प्लस मार्क्स है, कितने हैं 40 प्लस, 40 प्लस जिनके मार्क्स है, उसको कश्मीर में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है, कश्मीर में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा आराम से। 35 to 40 प्लस जिनके पॉइंट्स है, ठीक है, 35 to जिनके, तो मतलब इन इससे ज़्यादा 35 to 40, मतलब इससे भी ज़्यादा 40 प्लस भी जिनके होंगे उनको भी प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स। अब जिनको 30 बिलो है, क्या है बिलो, उनको प्राइवेट ये ना कश्मीर में कोई प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि 30 पॉइंट्स तक जब काउंसलिंग पहुंचेगी, ठीक है, उसके बाद कोई प्राइवेट कॉलेज की सीट वहाँ पे वैकेंट नहीं होगी, फिर जम्मू कॉलेज के प्राइवेट सीट्स वैकेंट होंगे, इसीलिए उनको बहुत कम चांसेस है, उनको फिर जम्मू कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और मैंने बताया आपको ऑलरेडी, मैंने कट ऑफ का बोला है, ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग है, अगर हम लोवेस्ट कट ऑफ करेंगे ना बात इस साल बीएससी नर्सिंग की, ठीक है, वो कब कहाँ तक जाएगा, अगर हम जम्मू की लोवेस्ट, मतलब जम्मू साइड भी, ठीक है, पहले कश्मीर होता है फिर उसके बाद जम्मू साइड के गवर्नमेंट कॉलेज फिल होते हैं फॉर बीएससी नर्सिंग। फॉर बीएससी नर्सिंग अगर मैं बात करूँगा वो हो जाएगा तकरीबन ऑलमोस्ट 70 प्लस, ठीक है, कितना 70 प्लस, याद रख लेना। अब अगर मैं पैरामेडिकल की बात करूँगा लोवेस्ट, वो हो जाएगा तकरीबन 60 to 65 प्लस, ठीक है, इस साल, ठीक। अब उसके बाद जो बाकी हैं उनको पहले सेमी गवर्नमेंट फिर प्राइवेट, उसके नीचे तकरीबन 50 के नीचे जिनको पॉइंट्स होंगे ना, ओपन मेरिट में, ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनको कोई सेमी गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, उनको प्राइवेट ही फिर मिलेगा, बाकी जो 50 के नीचे हैं, ठीक है। तो ये रहा इसके बारे में। उसके बाद मैंने क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, हाँ ये मैंने बोला आपको ऑनलाइन होती है, सेकंड राउंड आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होगा आपको आप बता सकते हैं, ठीक है, अपने मार्क्स शेयर करो मेरे साथ, मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप पे, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।